तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपने सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 501 से लेके 550 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी विगत एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश डैश गति कहा जाता है। जो मतलब रिक्त स्थान है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, जो सही ऑप्शन होगा ये रिक्त स्थान पे आपको पूर्ति करना होगा। नंबर 1 क्रमाकुंचन, नंबर 2 जहर संबंधी, नंबर 3 अनुशिथिलन, नंबर 4 दोलनी। इसका सही उत्तर होता है क्रमाकुंचन। अगला क्वेश्चन है, भोजन प्रायः किसमें पचता है। पूछा गया जो भोजन होता है किसमें प्रायः पचता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, नंबर 1 यकृत, नंबर 2 पेट, नंबर 3 छोटी आंत, नंबर 4 बड़ी आंत। इसका सही उत्तर होता है छोटी आंत में हमारा भोजन पचता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है। पूछा गया जो सिग्मोइड कोलन होता है वो किसका भाग है। नंबर 1 छोटी आंत, नंबर 2 बड़ी आंत, नंबर 3 ग्रसनी, नंबर 4 मलाशय। इसका सही उत्तर होता है ये जो हमारी बड़ी आंत होती है इसी में सिग्मोइड कोलन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डियाडेनम डैश डैश करके दिया गया है कि मतलब रिक्त स्थान है। ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा वो उसको यहाँ भरना है। का भाग है, नंबर 1 छोटी आंत, नंबर 2 बड़ी आंत, नंबर 3 पित्ताशय, नंबर 4 अंडाशय। इसका सही उत्तर होता है जो हमारी बड़ी आंत होते हैं उसी का भाग होता है डियाडेनम। अगला क्वेश्चन है एंजाइम है। आपसे पूछा गया कि एंजाइम क्या है। नंबर 1 वसा, नंबर 2 आरएनए, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होता है जो एंजाइम होता है प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम 1। आपको पूछा गया कि एंजाइम क्या है। नंबर 1 विटामिन है, नंबर 2 बैक्टीरिया है, नंबर 3 वायु उत्प्रेरक है, नंबर 4 वायरस है। इसका सही उत्तर होता है वायु उत्प्रेरक का कार्य करता है एंजाइम हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होती है। पूछा गया कि जो एंजाइम होते हैं उनकी एक श्रृंखला होती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा अम्ल, नंबर 3 न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर 4 अमीनो अम्ल। इसका जो सही उत्तर होता है अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछा गया कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। आपको नहीं पे ध्यान देना है। नंबर 1 ट्रिप्सिन, नंबर 2 गैस्ट्रिन, नंबर 3 टाइलिन, नंबर 4 पेप्सिन। इसका जो सही उत्तर होता है गैस्ट्रिन जो होता है ये पाचक एंजाइम नहीं होता। बाकी ये तीनों जो ट्रिप्सिन हो गया, फिर टाइलिन हो गया, पेप्सिन, ये सब पाचक एंजाइम है ये तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है। पूछा गया जो लार होता है किसके पाचन में मदद करता है। जैसे नंबर 1 वसा, नंबर 2 स्टार्च, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन। इसका सही उत्तर होता है स्टार्च होता है। स्टार्च के पाचन में लार की सहायता होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। पूछा गया कि जो पित्त रस होता है बॉयल जूस, पित्त-रस को अंग्रेजी में बॉयल जूस कहते हैं। बॉयल जूस इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इसका उत्पादन कहाँ होता है, किस भाग में होता है शरीर के। नंबर 1 हृदय में, नंबर 2 फेफड़े में, नंबर 3 गुर्दे में, नंबर 4 यकृत में। इसका सही उत्तर होता है यकृत में हमारे पित्त-रस का निर्माण होता है या पित्त-रस का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है पित्त जमा होता है। आपको पूछा गया कि पित्त किस में जमा होता है। नंबर 1 पित्ताशय में, नंबर 2 ग्रहणी में, नंबर 3 यकृत में, नंबर 4 प्लीहा में। इसका सही उत्तर होता है पित्त जो जमा होता है पित्ताशय में, और पित्त का उत्पादन जो होता है वो यकृत में होता है। जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, उत्पादन होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। जो पूछा गया कि हमारा जो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम जो लाइपेज होता है किसके द्वारा स्रावित होता है। पूछा गया कि जो लाइपेज एंजाइम होता है किसके द्वारा स्रावित होता है, किस अंग द्वारा स्रावित होता है। नंबर 1 गुर्दे द्वारा, नंबर 2 अग्न्याशय द्वारा, नंबर 3 बड़ी आंत द्वारा, नंबर 4 जिगर द्वारा। इसका सही उत्तर होता है अग्न्याशय द्वारा ये लाइपेज एंजाइम हमारे शरीर में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन पर मिलता है, मतलब लाइपेज एंजाइम का जो वसा के साथ जलीय घटन होता है तो क्या मिलता है पूछा गया। नंबर 1 वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, नंबर 2 वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल पाया जाता है, नंबर 3 ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल पाया जाता है, नंबर 4 ग्लिसरॉल और एल्कोहल पाया जाता है। इसका सही उत्तर होता है कि जब लाइपेज का जलीय घटन होता है वसा के साथ मिलकर
तो वह सी अम्ल पाया जाता है और ग्लिसरॉल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव के अमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है। जब मतलब मानव के शरीर में जो अमाशय पाया जाता है उसमें एक अम्ल उत्पन्न होता है, उस अम्ल का नाम बताना है। जो यहाँ एक्स का जो है उस अम्ल का नाम बताना है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वह अम्ल जो होता है भोजन के शरीर में पाचन की सहायता करता है, तो उस अम्ल का नाम बताना है। नंबर 1 एसिटिक अम्ल, नंबर 2 मेथेनोइक अम्ल, नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर 4 साइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। ये अमाशय से स्रावित होता है, जो भोजन को छोटे छोटे खंडों में टूटता है, उसके बाद फिर ये हमारे पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। आपको पूछा गया कि जो मानव शरीर में एंजाइम स्रावित होता है वह कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है हमारे शरीर में। नंबर 1 प्रोटीएज, नंबर 2 लाइपेज, नंबर 3 पेप्टिडेज, नंबर 4 एमाइलेज। इसका सही उत्तर होता है जो एमाइलेज होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का तोड़ने का कार्य करता है। जो कार्बोहाइड्रेट तत्व होते हैं उसको तोड़ने में ये मदद करता है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन, अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा होता है। पूछा गया कि जो हमारे शरीर में अमाशय है उसमें जो खाद्य पदार्थ जाता है तो जो अम्लीकरण होता है किसकी वजह से होता है, कौन सा एंजाइम स्रावित होता है या कौन सा पदार्थ स्रावित होता है जो पाचन को आसान कर देता है। नंबर 1 अग्न्याशयी रस, नंबर 2 ग्रहणी स्राव, नंबर 3 बृहदांत्र। ये जो दंत्र दे दिए बृहदांत्र होता है। स्राव नंबर 4 पित्तरस। इसका सही उत्तर होता है पित्तरस के स्राव से वो जो हमारा शरीर में जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उसको उदासीनीकरण में ये सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन के मुख्य आंत उत्पादन होता है। पूछा गया जो मुख्य आंत उत्पादन है कौन सा है। नंबर 1 वसा, नंबर 2 लिपिड्स, नंबर 3 ग्लूकोज, नंबर 4 सेल्यूलोज। इसका सही उत्तर होता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है वह अपनी। पूछा गया कि अगर किसी आदमी को भूख लगे वो सर्वप्रथम कौन सा चीज का उपयोग करेगा, कौन सी वस्तु का उपयोग करेगा। नंबर 1 ग्लाइकोजन, नंबर 2 वसा, नंबर 3 रुधिर प्रोटीन, नंबर 4 पेशी पाचन। इसका सही उत्तर होता है जो ग्लाइकोजन होता है सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। पूछा गया कि वह कौन सा एंजाइम है जो पेट के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसके पाचन में मदद करता है। नंबर 1 लाइपेज, नंबर 2 सेल्यूलोज, नंबर 3 लाइसोजाइम, नंबर 4 पेप्सिन। इसका सही उत्तर होता है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है। पूछा गया कि जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं सबसे पहले जो एंजाइम पाया जाता है भोजन में कौन सा होता है। नंबर 1 ट्रिप्सिन, नंबर 2 सेल्यूलोज, नंबर 3 लाइसोजाइम, नंबर 4 पेप्सिन। इसका सही उत्तर होता है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में ऑक्सीजनकृत होकर रक्त कहाँ आता है। पूछा गया कि जो फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर ऑक्सीजनकृत हो जाता है तो कहाँ आता है। नंबर 1 बायां अलिंद, नंबर 2 बायां निलय, नंबर 3 दायां अलिंद, नंबर 4 दायां निलय। इसका सही उत्तर होता है कि वो बाएं अलिंद में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। मतलब पूछा जा रहा है कि मानव श्वसन लेता है तो जो उसके बाद जो गैस छोड़ता है तो वो गैस कौन सी होती है। नंबर 1 गैसों के मिश्रण से, नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 3 ऑक्सीजन, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन जो होता है ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। पूछा गया कि जो उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है पूछा गया। नंबर 1 मूत्र मार्ग, नंबर 2 मूत्रवाहिनी, नंबर 3 गर्भाशय, नंबर 4 गुर्दे। इसका जो सही उत्तर होता है गर्भाशय जो होता है ये उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। पूछा गया कि जो स्तनधारी उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। नंबर 1 बड़ी आंत, नंबर 2 विक्क, नंबर 3 फेफड़े, नंबर 4 यकृत। इसका जो सही उत्तर होता है विक्क जो होता है इसका सही ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। मतलब पूछा गया कि जो पसीने वाली ग्रंथ होती है मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। नंबर 1 गुर्दे में,
नंबर 2 यकृत में, नंबर 3 अग्नाशय में, नंबर 4 त्वचा में। इसका सही उत्तर होता है त्वचा में। जो पसीने वाली ग्रंथि होती है उसका नाम होता है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण का संबंध है? पूछा गया कि शरीर में जो खून होता है उसका शुद्धिकरण कौन करता है? नंबर 1 दिल, नंबर 2 पित्ताशय, नंबर 3 गुर्दे, नंबर 4 स्प्लीन। इसका सही उत्तर होता है गुर्दे द्वारा हमारा खून शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। नंबर 1 एक्सान, नंबर 2 न्यूरॉन, नंबर 3 नेफ्रॉन, नंबर 4 धमनी। इसका सही उत्तर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को यहाँ इसका सही उत्तर होता है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया कि डैश डैश करके दिया गया कि मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए जो उचित होगा या जो सही होगा वो आपको यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नंबर 1 मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है। जो होता है मानव अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदलता है? नंबर 1 अग्नाशय, नंबर 2 बड़ी आंत, नंबर 3 किडनी, नंबर 4 लीवर। इसका सही उत्तर होता है लीवर जो होता है मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? पूछा गया कि जो यूरिया बनती है शरीर में कहाँ उसका निर्माण होता है? नंबर 1 अग्नाशय में, नंबर 2 यकृत में, नंबर 3 छोटी आंत में, नंबर 4 गुर्दे में। इसका सही उत्तर होता है यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? नंबर 1 पृष्ठ महाधमनी में, नंबर 2 यकृत निवाहिका सिरा में, नंबर 3 विक्क सिरा में, नंबर 4 यकृत सिरा में। इसका जो सही उत्तर होता है यकृत सिरा में यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? आपके जो ये पूछा गया कि ये कौन सा पदार्थ है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ है जो सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है या यूरिया में पाया जाता है, यूरिन में? नंबर 1 है श्वेत रक्त कोशिकाएं, नंबर 2 क्रिएटिनिन, नंबर 3 लाल रक्त कोशिकाएं, नंबर 4 रक्त प्रोटीन। इसका सही उत्तर होता है जो क्रिएटिनिन होता है ये सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है या सामान्यतः यूरिन में पाया जाता है ये पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपसे पूछा गया कि जो यूरिन होता है पीला रंग किसके कारण होता है? यूरिन का जो रंग पीला होता है किस वजह से होता है? नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल की वजह से, नंबर 2 लसिका की वजह से, नंबर 3 पित्त की वजह से, नंबर 4 यूरोक्रोम की वजह से। इसका सही उत्तर होता है यूरोक्रोम की वजह से हमारा यूरिन पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मूत्र के रास्ते में आने वाले अंगों का सही क्रम है। पूछा गया कि जो मानव शरीर में मूत्र का रास्ता है या मूत्र मार्ग है उसका सही क्रम बताया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मतलब उनमें से कौन सा सही क्रम होगा उसको व्यवस्थित करना है। नंबर 1 विक मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्रमार्ग, नंबर 2 विक मूत्राशय मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग, नंबर 3 विक मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग मूत्राशय, नंबर 4 मूत्राशय विक मूत्रमार्ग मूत्रवाहिनियाँ। इसका सही उत्तर होता है पहला। जो मानव शरीर में मूत्र का जो रास्ता है या मार्ग है सबसे पहले होता है विक होता है, फिर उसके बाद मूत्रवाहिनी होता है, फिर मूत्राशय होता है, फिर मूत्रमार्ग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? पूछा गया कि जो मानव मल होता है उसका पीला रंग किस वजह से होता है? नंबर 1 पेप्सिन, नंबर 2 रेनिन, नंबर 3 एमिलेस, नंबर 4 यूरोविलिन। इसका सही उत्तर होता है यूरोविलिन के कारण या यूरोविलिन की वजह से मल का जो हमारा जो मल होता है उसका रंग पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों? आपसे पूछा कि जो शरीर से पसीना निकलता है शरीर को जो ठंडा क्यों करता है? नंबर 1 त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, नंबर 2 वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, नंबर 3 पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, नंबर 3 पानी ऊष्मा का हीन चालक है। इसका सही उत्तर होता है कि वाष्पीकरण के कारण गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी वजह से हमारे शरीर से जब पसीना निकलता है तो हल्का सा हवा चलता है तो हमको ठंडा ठंडा एहसास होता है। अगला क्वेश्चन है
मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? पूछा गया कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? नंबर 1 मस्तिष्क कोशिकाएं, नंबर 2 यकृत कोशिकाएं, नंबर 3 अस्थि कोशिकाएं, नंबर 4 पेशी कोशिकाएं। इसका सही सही उत्तर होता है मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपको पूछा गया कि जो मानव मस्तिष्क होता है उसका कितना भार होता है या कितना वजन होता है वो? नंबर 1 शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, नंबर 2 शरीर के वजन का लगभग 8%, शरीर के वजन का लगभग 12%, शरीर के वजन का लगभग 15%। इसका सही उत्तर होता है शरीर के वजन का लगभग 2% हमारा मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? नंबर 1 हाइपोथैलेमस, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 कार्पस कलोसम, नंबर 4 सेरिब्रम। इसका सही उत्तर होता है सेरिब्रम में ही हमारी जो बुद्धि होती है, स्मृति होती है, भावनाओं का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? नंबर 1 हाइपोथैलेमस, नंबर 2 मेडुला ऑब्लांगेटा, नंबर 4 सेरिब्रम, नंबर 4 सेरिबेलम। इसका सही उत्तर होता है हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? नंबर 1 थैलेमस, नंबर 2 हाइपोथैलेमस, नंबर 3 सेरेबेलम, नंबर 4 मेडुला। इसका सही उत्तर होता है हाइपोथैलेमस। इसी में भूख प्यास की घटनाएं को भी केंद्र होता है और ये शरीर के ताप नियंत्रण करने का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेरक कौशल मस्तिष्क का कौन से भाग के साथ संबंधित है? आपको पूछा कि जो प्रेरक कौशल मस्तिष्क का होता है वह कौन सा भाग होता है? नंबर 1 ललाट भाग, नंबर 2 पश्च कपाल भाग, नंबर 3 लौकिक भाग, नंबर 4 भित्ति पाली। इसका जो सही उत्तर होता है ललाट भाग जो होता है वो प्रेरक कौशल मस्तिष्क का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? श्रावण नहीं होता है, ये श्रवण होता है। श्रवण से संबंधित है। नंबर 1 अग्र ललाट पाली, नंबर 2 अनुकपाल पाली, नंबर 3 शंख पाली, नंबर 4 भित्ति पाली। इसका सही उत्तर होता है शंख पाली। ये श्रवण से संबंधित है। श्रवण मतलब सुनने से, हमारे मस्तिष्क में सुनने का। क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? नंबर 1 सेरिबेलियम, नंबर 2 सेरिब्रम, नंबर 3 मेडुला, नंबर 4 पॉन्स। इसका जो सही उत्तर होता है सेरिबेलियम होता है इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के दृश्य सूचना में विकोडन और व्याख्या का संबंध किसमें है? नंबर 1 सामने वाली पाली में, नंबर 2 पश्च कपाल पाली में, नंबर 3 कनपट्टी की पाली में, नंबर 4 मित्तीय पाली में। इसका सही उत्तर होता है मित्तीय पाली में दृश्य सूचना के विकोडन होता है और व्याख्या भी होती। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? नंबर 1 प्रमस्तिष्क में, नंबर 2 अनुमस्तिष्क में, नंबर 3 रज्जु में, नंबर 4 तंत्रिका कोशिका में। इसका सही उत्तर होता है कशेरुकी रज्जु में। अगला क्वेश्चन है संतुलन की अनुभूति किससे होती है? नंबर 1 अनुमस्तिष्कीय संतुलन से, नंबर 2 मेरुरज्जु संतुलन से, नंबर 3 प्रमस्तिष्कीय संतुलन से, नंबर 4 थैलेमस संतुलन से। इसका सही उत्तर होता है अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क जिम्मेदार है? नंबर 1 सोचने के लिए, नंबर 2 हृदय गति नियंत्रण के लिए, नंबर 3 शरीर के संतुलन के लिए, नंबर 4 उपयुक्त तीनों के लिए। इसका सही उत्तर होता है उपयुक्त तीनों के लिए। नंबर 1 जो मस्तिष्क होता है हमारे सोचने की क्षमता इसी की वजह से होता है और हृदय की गति जो नियंत्रण होता है इसी की वजह से, और जो मनुष्य के शरीर का संतुलन होता है हमारे मस्तिष्क के ही वजह से संतुलन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? पूछा कि जो श्वसन क्रिया होती है उसका नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? नंबर 1 अधश्च चेतक द्वारा, नंबर 2 अनुमस्तिष्क द्वारा, नंबर 3 मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा, नंबर 4 घ्राण पाली द्वारा। इसका जो सही उत्तर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा श्वसन का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ स्थित है। जो पूछा गया कि जो आंतरिक गति निर्धारक होता है मानव शरीर के किस भाग में स्थित है या कहाँ पर स्थित रहता है। नंबर 1 दिमाग में, नंबर 2 दिल में, नंबर 3 गुर्दा में, नंबर 4 यकृत में। इसका सही उत्तर होता है दिल में अवस्थित होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का आखिरी क्वेश्चन है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। पूछा गया कि मानव हृदय कितने कक्षों वाला होता है। नंबर 1 4, नंबर 2 2, नंबर 3 3, नंबर 4 5। इसका सही उत्तर होता है 4 कक्षीय हृदय होता है। मानव शरीर का जो हृदय होता है 4 कक्षीय होता है। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।